हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमने एमएसटी का बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है परिवर्तन सीईटी बैच 2021। तो इसका हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टडी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द ईयर 1999 टू 2020, पूरे के पूरे 21 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एमएसटी सीटी में, ये हम कवर अप करने वाले हैं। पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं। एंड दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के जो नोट्स है एज इट इज, जो नोट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, कितने कलरफुल नोट्स बनाए हैं मैंने आपके लिए, डिजिटल फॉर्मेट में ये नोट्स बनाए हैं। और ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया है। ठीक है, अगर आपने ये पहले वीडियो नहीं देखे, पहले नोट्स आपने डाउनलोड नहीं किए हैं, तो पूरे के पूरे नोट्स वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ये दूसरी बात बता दूं, ज्यादा तो जो क्वेश्चन आते हैं ये फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो फ्रॉम द 1999 टू 2020, तो ये कितने बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर के करीबन 60-70 क्वेश्चन है। ये हम पूरे के पूरे कवर अप करने वाले हैं, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन उसके बाद बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करना है। तो चलिए, मेरा नाम है एसपी सर और स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था। सो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक चैप्टर के हम 100+ MCQ सॉल्व करने वाले हैं। यस, 100+ MCQs हम हर एक चैप्टर के सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैंने टाइम टेबल दिया है ग्रुप पर, मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया है टाइम टेबल, ये टाइम पर दोस्तों हर टाइम जो लेक्चर्स है ये लाइव कंटिन्यू आते रहेंगे। आप डोंट वरी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा जो मटेरियल है एकदम बेस्ट क्वालिटी मटेरियल हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो को लाइक करना है एंड दोस्तों के साथ दबा के शेयर करना है यार, तभी मजा आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं लाखों बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए आया हूं, ना कि 1000 बच्चे के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसका हम सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं एंड देन उसके बाद इसके हम आंसर मतलब फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन का ये आता है, आंसर आता है, तो आप मुझे वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, a cycle wheel of radius 0.4 meter completes one revolution in 1 second, then acceleration of the cycle is। अच्छा, हमें acceleration पूछा है और भैया क्या क्या दिया है यहाँ पर गिवन डेटा में हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। अच्छा, a cycle wheel of radius मतलब स्मॉल r दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.4 मीटर है। कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड मतलब जो टाइम पीरियड दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, ये कितना है 1 सेकंड है, मतलब टाइम पीरियड दिया है। देन हमें फाइंड आउट करने को यहाँ पर बोला है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने को बोला है, मतलब हमें ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, अगर किसी को फॉर्मूला आता है तो मुझे कमेंट में बताना है। तो एक आपको बात बता देता हूं, यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है, r ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा 2π/t होता है। तो उसका स्क्वायर हम जब करते हैं तो ये आता है 4π² अपॉन ये t स्क्वायर आता है। ये कैसे आया है, यहाँ पर देखिए ओमेगा का फॉर्मूला है 2π/t। अभी ये हमने फॉर्मूले ऑलरेडी स्टडी किए हैं, हमने फॉर्मूला रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है। रोटेशनल डायनामिक्स के पूरे फॉर्मूलेज हमने एक लेक्चर में स्टडी किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ये लेक्चर देखने के बाद वो लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर 4π² आता है। तो डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कीजिए। तो r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 0.4। देन यहाँ पर ये 4 एज इट इज और ये π² एज इट इज और t² मतलब t का वैल्यू है 1 और ये आता है 1²। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है, ये 4 4 कितने होते हैं 16 होते हैं, तो ये 1.6 आता है। ये π² एज इट इज आता है
और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है, तो कहां पर है इसका आंसर 1.6? यस, ऑप्शन नंबर डी को ताला लगाया जाए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1.6 इंटू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, ये जो पीडीएफ है ना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है एज इट इज, पूरा का पूरा एकदम डिजिटल फॉर्मेट में आपके लिए। आइश्को, चलो क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 24, मैं यहाँ पर रीड करता हूँ, आप भी मेरे साथ रीड कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड, अच्छा मैक्सिमम स्पीड हमें फाइंड आउट करना है ऑफ अ कार ऑन अ रोड, turn of radius 30 meter if the coefficient of friction between the tire and the road is 0.4 meter। यस, सॉरी 0.4 मीटर नहीं होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है MSTCT 1999 में पूछा गया है। पहले वाला क्वेश्चन भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, MSTCT 1999 में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन MSTCT 1999 में पूछा गया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर अप किए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा जो कि होता है G1 डेटा। यस, देन यहाँ पर क्या दिया है हमें, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, आर कितना दिया है आप वहां पर देख सकते हैं 30 मीटर दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है MVS होता है, कितना दिया है 0.4 दिया है। जो डायरेक्टली फॉर्मूला हम वैल्यू पुटअप करते हैं, V मैक्स, अरे यार मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, बैंक्ड कर्व रोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है ये हमने फाइंड आउट किया था। कितना आता है, V मैक्स इक्वल टू इसका फॉर्मूला आता है √μs RG आता है। तो चलिए फिर फॉर्मूला में वैल्यू फटाफट पुट कीजिए। और दोस्तों इस टाइप का एमसीक्यू हमने सॉल्व किया है, यस सेम टाइप, मतलब सेम वैल्यू सेम टाइप हमने लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व किया है। आपको याद आ रहा है? यस, याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। तो म्यूवियस कितना आता है, म्यूवियस यहाँ पर दिया है 0.4 है, आर का वैल्यू भी दिया है हमें 30 है, एंड जी का वैल्यू तो हमें पता है, हम 10 यूज करते हैं, मतलब राउंड फिगर में हम 10 यूज करते हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, कितना आता है 4 3 कितना आता है 4 त्रिकम 12, मराठी आपण किती म्हणतो 4 त्रिकम 12 मतलब 4 3 12 होते हैं। और ये एज इट इज 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, देन उसके बाद एक डिजिट के बाद ये पॉइंट आता है। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये 120 मतलब यहाँ पर ये पॉइंट आता है और ये इंटू 10 आता है। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा कितना आता है 12 इंटू 10 कितने होते हैं, ये 120 होते हैं। तो 120 का स्क्वायर रूट क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 120, अरे यार देखो आपको एक ट्रिक बताओ क्या, मैं स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना आता है 11 आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 120 कितना आएगा 10.9 के आसपास आएगा, या फिर 10.8 के आसपास आएगा। तो देखिए फिर यहाँ पर 10.84 है, तो यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हैं 10.84 क्या है, सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चंस MSTCT में आते हैं, ऐसे ही पूछे गए हैं, ऐसे ही पूछने वाले हैं और ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सो समझ में आ गया सबको? अगर नहीं समझ में आया वीडियो को मतलब डबल देखना है, 100% समझ में आ जाएगा, रिपीट देखना है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इजी वाला है। सो क्या है, अ साइक्लिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफरेंस, यहाँ पर सर्कमफरेंस दिया है, हमें पता है सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है 2πr होता है। तो गिवन डेटा में हम डायरेक्टली लिखते हैं 2πr इक्वल टू कितना दिया है 34.3 मीटर दिया है इन √22 सेकंड, मतलब ये टाइम दिया है, कितना टाइम है √22 सेकंड में ये उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। द एंगल मेड बाय हिम विथ अ वर्टिकल इज, अच्छा एक साइक्लिस्ट है, ये एक साइक्लिस्ट है, देखो ये क्या हो रहा है, ये साइक्लिस्ट है और ये हॉरिजॉन्टल रोड पर क्या कर रहा है, टर्न मार रहा है। तो उसने इस वर्टिकल के साथ, मतलब ये जो उसका नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हुआ है, तो ये वर्टिकल के साथ उसने कितना एंगल बनाया है ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग का ही है, जस्ट साइक्लिस्ट का यहाँ पर क्या है एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको पता है जब हम साइकिल जो है, जब हम कर्व रोड पर टर्न लेते हैं तो साइकिल को हम बेंड करते हैं, तो कितने एंगल से बेंड करना है, तो यही यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 2 पाई आर मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम यस भी लिख सकते हैं, यस बिल्कुल यस हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका ये फाइंड आउट कर लेते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी कितना है, 2 पाई आर है, तो ये आता है 34.3 और ये आता है टाइम √22 आता है। देन उसके बाद हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, आर फाइंड आउट कर लेते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर हमें दिया है 2 पाई आर, यार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना है 34.3 है, और आर का वैल्यू दोस्तों कितना आता है 34.3 अपॉन कितना आता है 2 पाई आता है। तो सबको पता है एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला tan थीटा, या फिर एंगल मेड बाय द साइक्लिस्ट विद द वर्टिकल tan थीटा इक्वल्स टू कितना आता है v² अपॉन RG आता है। तो v का वैल्यू सबको पता है, तो स्क्वायर कीजिए फिर 34.3 अपॉन ये आता है √2 इंटू ये आता है 34.3 अपॉन ये आता है √2 आता है। ये हमने स्क्वायर किया मतलब 2 बार मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। r का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पर देखिए r का वैल्यू ऊपर आप देख सकते हैं कितना है 34.3 अपॉन ये आता है 2 पाई आता है, और इंटू जी का वैल्यू कितना आता है 10 आता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ब्लू वाला पेन लेता हूँ या फिर दूसरा वाला लेता हूँ, ठीक है। तो ये 34 और ये 34.3 कैंसिल होते हैं। देन उसके बाद और भी क्या क्या कैंसिल होते हैं, हम इसका कैलकुलेशन नीचे करेंगे। चलिए यहाँ तक की बातें पूरी की पूरी समझ में आ गई, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों देखिए इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते हैं, क्या है यहाँ पर √22 इंटू √22 कितना आता है 22 आता है जस्ट। तो यहाँ पर कितने बचते हैं, और ये 2 पाई ऊपर जाता है, तो ये 34.3 इंटू ये 2 पाई बचते हैं, और डिवाइडेशन में कितने आते हैं, डिवाइडेशन में ये 22 आते हैं, और इंटू ये कितने आते हैं 10 आते हैं। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन नियरली इक्वल्स टू 1 के आसपास आता है, नियरली इक्वल्स टू 1 के आसपास आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर क्या आता है tan थीटा इक्वल्स टू 1 आया है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आता है tan इनवर्स ऑफ 1 आता है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री होता है, आपको पता है, ठीक है। आप नेचुरल टेंजेंट में देख सकते हैं, या फिर आपको पता है tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू, या फिर tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 45 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर डी को ताला लगाया जाए। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको करना है, बहुत ईजी है। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन आपको करके भी दे सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। अगर मैं सबके कैलकुलेशन आपको करके दूँ तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप बोलेंगे कि सर कैलकुलेशन कैसे करना है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर मतलब बनाऊंगा, क्योंकि हर लेक्चर में अगर मैं दोस्तों कैलकुलेशन बता दूं तो हमारे MCQ ज़्यादा कवर अप नहीं होंगे, सिर्फ हार्डली हमारे 5 या फिर 10 MCQ कवर अप होंगे। तो हम 100 MCQ कवर करने के लिए हमें 10 लेक्चर लगेंगे, तो हमें ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, लेक्चर को शॉर्ट बनाना है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं सेपरेट एक लेक्चर बता दूंगा, ठीक है। चलो सबको समझ में आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पर मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ व्हील इज, अच्छा ओमेगा दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, तो फटाक से यहाँ पर क्या लिखना है, किसी को नहीं पूछना है, डायरेक्टली गिवन डेटा फटाक से लिखना है। ओमेगा हमें दिया है, कितना दिया है 70 रेडियन पर सेकंड दिया है। इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज, अच्छा रेडियस कितना दिया है, रेडियस भी हमें दिया है, रेडियस कितना है 0.5 मीटर है। एंड देन हमें फाइंड आउट करने को बोला है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज, मतलब हमें v फाइंड आउट करना है। तो कितना इजी फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। और इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों MSTCT 2000 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा r होता है, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर दिया है, 70 r का भी वैल्यू दिया है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 7 5 कितने होते हैं 35 होते हैं, तो ये आ गया 35, ये 0 एज इट इज, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आता है 35.0। तो कितना आ गया आंसर 35.0, तो मतलब v का वैल्यू आ गया है 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, यस पवन कौन सा है 35, यस, मतलब ऑप्शन नंबर सी को ताला लगाया जाए। ओके सबको समझ में आ गया डायरेक्टली यार। मेन देखो
ये जो फॉर्मूलीज है ना, फॉर्मूलीज आपको याद रखना है एंड क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है। यही सीक्रेट है दोस्तों फिजिक्स के हार्ड टू हार्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग जान लेना है, देन उसके बाद फॉर्मूला कौन सा फिट होता है, गिवन डेटा कैसे फाइंड आउट करें एंड देन उसके बाद कैलकुलेशंस। ये कुछ सीख है, ये अगर आपको आते हैं तो आप कौन सा भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल कितना भी हार्ड क्यों ना हो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये जो क्वेश्चन है ये MSTCT या फिर मार्च नहीं बोल सकते, मई में आता है। तो MSTCT 2001 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन जान लेते हैं इसका मीनिंग सबसे पहले। तो अ वैन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, अच्छा एक वैन है वो इस स्पीड से मूव हो रहा है 108 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड कितना है 0.5 है। फॉर अ सेफ ड्राइविंग ऑफ अ वैन द मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रोड विल बी, अच्छा हमें यहाँ पर मिनिमम रेडियस पूछा गया है, मैक्सिमम स्पीड दिया है, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, मैक्सिमम हमें स्पीड दिया है। तो मैक्सिमम स्पीड कितना है 108 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है। तो ये 108 इंटू इसका अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो जस्ट आपको क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/18 से, ये शॉर्टकट है दोस्तों। देखो जब आपको किलोमीटर पर आवर का जब आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट 5/18 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए जस्ट 5/18 से, तो क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 18 6 आर कितने होते हैं, 18 6 आर होते हैं 108 होते हैं। यस 18 का आपको टेबल तो आता है, अरे यार 18 पडे नाही का 18 संघ अष्टदशन आपण त्याला मराठीत म्हणतो, 18 संघ अष्टदशन, यहाँ पर 6 आता है। तो 6 5 जार कितने होते हैं 6/25, तो 6 5 जार कितने होते हैं 30 होते हैं। तो ये आ गया वी मैक्स का वैल्यू। देन उसके बाद हमें यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, म्यूएस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है बिटवीन द टायर एंड रोड कितना दिया है, आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं 0.5 दिया है। कितना दिया है 0.5 दिया है, तो ये आ गया 0.5 आ गया। तो हमें आर फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला तो सबको पता है, क्या फार्मूला है दोस्तों, वी स्क्वायर मैक्स। अभी मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू फार्मूला है म्यूएस आर जी है। तो आर इक्वल टू फार्मूला क्या आता है, ये वी स्क्वायर मैक्स अपॉन ये आर जी फार्मूला आता है। तो वी स्क्वायर का वैल्यू सबको पता है 30 है, तो ये आ गया 30 इंटू ये आता है 30। आर का वैल्यू कितना आता है, आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अरे यार थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पर क्या आता है, ये आर सेम नहीं आएगा ना, आर थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर ये क्या आता है, ये म्यूएस आता है, तो ये आ गया यहाँ पर ये म्यूएस। तो म्यूएस का वैल्यू कितना है 0.5 आता है, और जी का वैल्यू सबको पता है 10 हम लेते हैं, तो ये 0 कैंसर। ओके, देन यहाँ पर हम 5 से, नहीं तो दोस्तों आप देखो यहाँ पर एक दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर 5 से 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मिनट जस्ट 1 मिनट। हाँ देखो 5 से 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, ये 30 इंटू 30 सेम आता है। ठीक है, 1 मिनट। ओके, इसका कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। देखो ये नीचे क्या आता है, नीचे आता है ये 5 आता है नीचे, और ऊपर क्या आता है, ऊपर सेम आता है। जब हम 5 से यहाँ पर डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पर कितने आते हैं 5 6 जार 30 आते हैं। तो ये 6 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है 6 3 जार कितने आते हैं 180 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन में आगे लिखूँ तो यहाँ पर कितने आते हैं दोस्तों, ये आते हैं 6 3 जार 18 आते हैं, तो ये 18 और ये 0 आता है, मतलब आर का वैल्यू कितना आता है 180 आता है। ठीक है, अरे यार कैलकुलेशन है बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस बॉक्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये 30 इंटू 30 अपॉन ये 5 0.5 इंटू 10 कितने आते हैं 5 आते हैं। तो 5 से यहाँ पर अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो ये 6 आते हैं, 6 3 जार कितने आते हैं 6 3 जार 18 आते हैं, और ये 0 एज इट इज तो 180 आता है। तो 180 मतलब ऑप्शन नंबर सी को आपको ताला लगाना पड़ेगा। यस, कितना इजी क्वेश्चन है, और ये 2001 में पूछा गया है MSTCT में। मतलब ये पूरे के पूरे हम पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप साइमल्टेनियसली दोस्तों रनिंग नोट्स भी आप निकाल सकते हैं।
अगर आपको नहीं निकालना है तो कुछ बात नहीं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन दोस्तों MST CT 2001 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, अ मेटल स्फीयर ऑफ मास 0.2 kg is attached to an inextensible string of length 130 cm whose upper end is fixed to the rigid support. If the sphere is made to describe the horizontal circle of radius 50 cm, the time for its one revolution is near about। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। बहुत इजी वाला ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, गिवन डेटा लिख लेते हैं। कोनिकल पेंडुलम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो गिवन डेटा में हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। गिवन डेटा क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर हम आगे लिखते हैं गिवन डेटा। मास दिया है, ठीक है, तो मास लिख लीजिए, मास 0.2 kg है। देन उसके बाद इज अटैच टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, जिसका लेंथ दिया है, कितना लेंथ है 130 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम मीटर में भी कन्वर्जन कर सकते हैं, मीटर में जब हम कन्वर्जन करेंगे तो ये 1.3 मीटर आएगा। देन उसके बाद और भी क्या दिया है, इफ द स्फीयर इज मेड टू डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल रेडियस, मतलब आर भी दिया है, आर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है। इसको मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे 0.5 ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर और भी क्या क्या दिया है, इफ द स्फीयर इज मेड टू डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस दिया है, द टाइम पीरियड फॉर इट्स वन रिवोल्यूशन इज नियर अबाउट। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, मतलब हमें टी फाइंड आउट करना है। तो टी का तो फार्मूला सबको पता है, टी इक्वल टू फार्मूला क्या है दोस्तों 2 पाई इंटू, देखो टी इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन G। लेकिन दोस्तों यहाँ पर cos थीटा दिया है कि या फिर थीटा दिया है, क्या एंगल दिया है, क्या नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर H फाइंड आउट करना पड़ता है। देखो ये कोनिकल पेंडुलम तो सबको पता है, यहाँ पर ये कोनिकल पेंडुलम ये सबको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमें H पता चल जाता है तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये L होता है और ये R होता है, ठीक है, और ये थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा नहीं दिया है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। दूसरा दोस्तों इसका फॉर्मूला दूसरा कौन सा है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू है दोस्तों 2 पाई इंटू, देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट जस्ट, ये 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ, हम इसको H बाय जी भी लिख सकते हैं। मतलब ये H क्या होता है, L cos थीटा है। तो सबसे पहले हम H का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो H का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। देखो इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में हम दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये 90 डिग्री होता है, ये H होता है, ये L होता है और ये R होता है। तो इस ट्रायंगल में हम, ये ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, H स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, देखो यहाँ पर L स्क्वायर इक्वल टू आता है, डायगोनल क्या है L है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा L स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है H स्क्वायर प्लस आता है R स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, ये L स्क्वायर माइनस क्या आता है R स्क्वायर आता है। तो L का वैल्यू कितना है 1.3 है, तो 1.3 का स्क्वायर माइनस ये 0.5 है R का, तो 0.5 का स्क्वायर। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 1.3 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, यस 13 का स्क्वायर 169, तो ये 1.69 आता है, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो ये आता है 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25 होता है। जब हम इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसका सब्सट्रैक्शन कितना होता है, ये 1.44 आता है, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों H का वैल्यू। H का वैल्यू कितना आता है 1.44 आता है। मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये हम H स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब H स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है 1.44 आता है। जब हम H का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो H का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर ये 1.44 का स्क्वायर रूट कितना आता है 1.44 का स्क्वायर रूट आता है 0.112 आता है, ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट में देख सकते हैं, थोड़ा ये कैलकुलेशन मतलब लेंदी है लेकिन बहुत इजी वाला है। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे लेता हूँ, चलो नीचे हमारे पास यहाँ पर जगह है। तो देखो ये नहीं समझा आपको, देखो यहाँ पर मैं रब करता हूँ, अरे यार देखो ये 1.44 अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 144 का वैल्यू कितना है 12 है, तो 1.44 का वैल्यू कितना आता है ये 0.12 आता है, ठीक है। यस, सबको ये समझ में आ रहा है, ओके। चलिए इसको रब करते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ 2।
ये 2 लिखता हूँ। तो एच का वैल्यू हमारे पास आ गया है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे। कौन से फॉर्मूला में? यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुटअप करना है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एच बाय जी। अगर आपको दोस्तों थीटा दिया है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। अरे यार एक मिनट जस्ट, देखो अगर आपको थीटा दिया है ना, अगर आपको थीटा दिया है, एक मिनट, एक मिनट, अगर आपको थीटा दिया है तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। अगर आपको एच मतलब फाइंड आउट करना है, थीटा नहीं दिया है, तो आपको 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एच बाय जी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एच कैसे फाइंड आउट करने का? ये फॉर्मूले से, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी डायरेक्टली हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करना है, हमारे आंसर आ जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला? यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। तो फॉर्मूला है दोस्तों t इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एच बाय जी। तो यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये 2 इंटू ये पाई एज इट इज लिखता हूँ। एच का वैल्यू कितना है? 0.12 है, और ये जी का वैल्यू कितना है? 10 है। या फिर जी को मैं क्या करता हूँ? एज इट इज रखता हूँ यहाँ पर, ये जी को मैं एज इट इज रखता हूँ। और जब मैं दोस्तों ये पाई को जब अंदर शिफ्ट करूँ ना, ये क्या हो जाता है? ये पाई स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो इस पाई को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों? ये पाई स्क्वायर और ये जी कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पर क्या बचता है? ये 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 0.12 का वैल्यू कितना आता है? तो ये 3 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, मतलब 0.03 के आसपास आता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.3 आता है, 0.3 मतलब 0.33 सम कुछ ऐसे आता है। अरे यार देखो यहाँ पर ये 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 90 का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 9 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। तो अंडर रूट ऑफ 12 का वैल्यू कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3.2 3.3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 0.3 के आसपास, 0.33 के आसपास आता है। तो ये कितना आता है? फिर देन उसके बाद जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आता है कितना आता है? यस, कितना आता है? 2.2 के आसपास आता है। इसका कैलकुलेशन 2.2 के आसपास आता है। देखो एक बार मुझे यहाँ पर देखना पड़ता है कि यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन आता है ये क्या आ जाएगा। एक मिनट, इसका जो सही आंसर आता है ये आता है 2.2। एक बार यहाँ पर थोड़ा बाहर से शोर आ रहा है, तो आपको इतना एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 0.33। अरे यार एक बार मुझे चेक करने दो, ये आंसर क्या आता है इसका। एक मिनट, तो ये 2.2 सेकंड आता है इसका आंसर। आप इस बार एक बार इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ में थोड़ा ये हो सकता है। तो इसका जो आंसर आता है ना, ये 2.2 आता है, क्योंकि अगर मैं वीडियो को पॉज कर दूँ तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर नहीं आता है, ये 0.33 रहेगा। देखो यहाँ पर ये 0.12 का, देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ये 12 इंटू कितना आता है? 0.-2 आता है। लेक्चर चल रहा है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा लोचा हो गया है, आप बता सकते हैं। लेक्चर चल रहे हैं, लेक्चर चल रहे थे, ये तो करता करना आपको तो पता है यार, मतलब पूरा लोचा है। ये लॉकडाउन हो गया है तब से पूरा लोचा ही लोचा होता है। यहाँ लोचा, वहाँ लोचा, यहाँ गर्दा, वहाँ गर्दा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 इंटू ये आता है, कितना आता है? अंडर रूट ऑफ 12 का वैल्यू आता है 3.3 लिखूँ। ओके, तो 3.3 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.33 आता है। तो ये 0.33 मतलब 0.6, तो ये 0.6 से आता है। इसका पूरा मुझे देखना पड़ेगा, आप भी इसका कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, तो अभी ये रनिंग में नहीं हो जाएगा, हम अगला एमसीक्यू लेते हैं, तो इसको मैं बाद में सॉल्व करता हूँ। आप भी इसका सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्व कीजिए आप भी। ठीक है, कहाँ तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारा, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी मुझे पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। अभी वीडियो को मैं रनिंग में पॉज तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रीमाइज चल रहा है, लाइव चल रहा है। ठीक है, अगला एमसीक्यू लेते हैं। आप तब तक इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, अगले एमसीक्यू में मैं दोस्तों में बता दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा ओके, चलिए आना, लेक्चर चल रहा है।
तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये 2001 में पूछा गया है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 29? अ फाइटर एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई डाइव्स विथ अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 200 मीटर। अच्छा, एक फाइटर प्लेन है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये परफॉर्म कर रहा है जिसका हमें स्पीड दिया है। देखो हम सबसे पहले गिवन डेटा में लिख लेते हैं, गिवन डेटा में क्या क्या चीज़ें दी है। तो गिवन डेटा में हमें वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है 360 किलोमीटर पर आवर, इसका हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करेंगे। देन उसके बाद हमें रेडियस दिया है इस वर्टिकल सर्कल का। देखो इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 200 मीटर, मतलब ये आर दिया है, ये 200 मीटर है। देन उसके बाद वेट ऑफ द पायलट सिटिंग इन इट इज 75 kg, मतलब वेट मतलब ये मास ही होता है। अगर केजी में दिया है तो मास है, अगर न्यूटन में दिया है तो वेट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये मास आएगा 75 kg आएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स विथ विच द पायलट प्रेसेस हिज सीट व्हेन द एरोप्लेन इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, मतलब जब एरोप्लेन दोस्तों देखो जब ये एरोप्लेन जब ये ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पर जब एरोप्लेन आता है ये ऐसे, तो ये जो पायलट है ना ये सीट के ऊपर कितना फोर्स ये प्रेस करेगा ये हमें फाइंड आउट करने को बोला है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यह फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर जो फोर्सेस एक्ट होते हैं ये आपको लिखना है। तो जो फोर्स आएगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा। वेट आपको पता है, वेट भी क्या होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना ये अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, m²/r। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स करना है। तो अपवर्ड फोर्स m²/r विच इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स F प्लस ये mg आता है। तो हमें F फाइंड आउट करना है। F इक्वल्स टू क्या आता है, mg को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये m²/r ये आता है माइनस mg आता है। सबको समझ में आ रहा है? अरे यार मैंने क्या किया, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड। देखिए यहाँ पर क्या है, ये अपवर्ड फोर्स, मतलब ये अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू मैंने क्या किया है, ये नीचे वाला क्या है डाउनवर्ड फोर्स क्या है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो वैल्यू क्या क्या है हम पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम यम का वैल्यू पुटअप करेंगे। यम कितना दिया है 75 दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है 360 है। तो इसको आपको क्या करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पर मैं रफ में कर रहा हूँ 360 इंटू 5 अपॉन जस्ट 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 2 36 होते हैं, ये 20 आता है। तो ये 5 2 10 होते हैं, तो ये कितना आता है 100 आता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कितना आता है 100 मीटर पर सेकंड आता है, आप भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 100 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 करना पड़ेगा। देन उसके बाद आर का वैल्यू कितना है 200 है, तो ये नीचे 200 आएगा। माइनस यम का वैल्यू कितना है, ये 75 है। और जी का वैल्यू कितना है आपको पता है 10 है। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल होते हैं। तो ये 75 इंटू 100 कितने होते हैं 75, मतलब 7500 माइनस ये 750 आते हैं। 75 इंटू 10 कितने आते हैं 750 आते हैं। तो 7500 माइनस 750 इसका आंसर आता है दोस्तों, कितना आता है इसका आंसर, जस्ट 1 मिनट यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर तो लोचा हो गया है। देखो यहाँ पर 2 बचा था, ये देखो ये 2 बचा था, ये 2 से यहाँ पर हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेशन करना है। तो 2 5 10 होते तो ये 50 आ जाएगा। तो जब हम 5 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, कहाँ गया यार, ये 5 से जब हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आते हैं, यस कितने आते हैं 3750 आते हैं। तो 3750 माइनस 750 कितना आता है, ये 3000 ये न्यूटन आता है। देखो कैलकुलेशन दोस्तों आपको इजीली मतलब ध्यान देके करना है, मैं थोड़ा गड़बड़ में कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये तो फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, क्या किया अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स किया। देन उसके बाद हमने एफ का वैल्यू फाइंड आउट किया है, मतलब करना है तो एफ एज इट इज पुट अप किया, mg को इधर शिफ्ट किया। तो m²/r माइनस ये mg प्लस था उधर जाके माइनस बना। देन उसके बाद हमने आंसर फाइंड आउट किया, काटा काटी किया। देन उसके बाद ये हमने मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करने के बाद हमने क्या किया सब्सट्रैक्शन किया। तो ये आ गया हमारा 3000। तो 3000 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए। ठीक है ओके चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले नंबर के एमसीक्यू की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 30, और ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये MSTCT 2001 में पूछा गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग जान लेते हैं। अ मास ऑफ 5 kg इज टाइड टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर is rotated in a vertical circle with a uniform speed. Speed भी दिया है, the tension in the string will be 170 Newton when the
पोजीशन इज एट, यहाँ पर मास नहीं है, यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर क्या आता है, पोजीशन आता है। तो यहाँ पर मैं करेक्शन करता हूँ, व्हेन द पोजीशन इज एट। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो 170 न्यूटन जो फोर्स है ये कहाँ पर एक्ट होगा, ये जो 170 न्यूटन जो टेंशन है ये कहाँ पर एक्ट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, उसका पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। फॉर्मूले का मीनिंग तो क्वेश्चन का मीनिंग तो सबको समझ में आ गया। अरे यार एक मास है 5 kg का, देखो यहाँ पर 5 kg का मास है, ये हमने 1 मीटर स्ट्रिंग को टाइट किया है एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसको हमने घुमाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 170 न्यूटन टेंशन जो है ये क्या हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा, मिडवे पर आएगा, बॉटम पर आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों यहाँ पर देखो हाईएस्ट पॉइंट तो नहीं आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, 0 होता है, ये आपको पता है। बॉटम पर भी नहीं आएगा, बॉटम पर 6 mg होता है, आप करके देख सकते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो टेंशन एट एनी पॉइंट दोस्तों फॉर्मूला आप सबको पता है, टेंशन एट एनी पॉइंट फॉर्मूला क्या है। देखो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। मास दिया है 5 kg है, देन उसके बाद रेडियस दिया है, रेडियस जो कि लेंथ होता है 1 मीटर दिया है, देन उसके बाद वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकंड दिया है, और हमें टेंशन जो है, टेंशन भी दिया है, कितना दिया है, 170 न्यूटन दिया है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कॉस का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमें थीटा पता है तो यहाँ से हम उसका पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेंशन एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू, सबको फॉर्मूला पता है, टी इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर प्लस क्या है, mg cos थीटा है। तो अगर हमें थीटा पता है तो ये हम थीटा यहाँ पर है 90 डिग्री है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है mg cos थीटा, mg cos थीटा विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर को उधर शिफ्ट कीजिए, तो ये आता है t माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर आता है, ठीक है। तो ये cos थीटा इक्वल्स टू, या फिर mg cos थीटा इक्वल्स टू हम पुट करते हैं, उसके बाद हम cos थीटा लिखते हैं, mg cos थीटा इक्वल्स टू, t का वैल्यू दोस्तों पता है 170 है, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 5, देन वेलोसिटी कितना है, अरे यार एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास स्पेस बहुत कम है, थोड़ा मुझे ये करना पड़ता है, एक मिनट इसको मैं रख करता हूँ, इसका थोड़ा नज़दीक से लेता हूँ। ये क्या आता है, mg cos थीटा विच इज इक्वल टू क्या आता है, t का वैल्यू है 170 माइनस m का वैल्यू कितना है 5 है, v का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 आता है, अपॉन r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 1 है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कितना आता है, ये 170 माइनस 6 5 16 बचा 80, मतलब ये 18 आता है, तो 170 माइनस 18 19 होता है, और ये आता है mg cos थीटा आता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम नीचे इसका कैलकुलेशन करेंगे, नीचे हमारे पास बहुत सारा स्पेस बचा है, मैं भूल गया था दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू आपको तो पता है, m का वैल्यू 5 है। चलो cos थीटा विच इज इक्वल टू 90 अपॉन ये आता है mg आता है, तो ये 90 अपॉन m का वैल्यू कितना है 5 है, एंड देन उसके बाद g का वैल्यू दोस्तों कितना है, g का वैल्यू है 10, तो ये कितना आता है, ये 0 0 कैंसिल होता है, तो ये 9/5 आता है। तो 9/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब क्या आता है, देखो यहाँ पर हम इसका जो कैलकुलेशन है यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू 9/5 का वैल्यू क्या आता है, 5 1 r 5 होते हैं, तो ये 4 बचते तो 40 होते हैं, 5 40 मतलब 5 8 r 40 होते हैं, तो ये 1.8 आता है। तो cos का जो वैल्यू है 1.8, मतलब थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1.8 जो वैल्यू है ये डज नॉट एग्जिस्ट है। आप नेचुरल कोसाइन में देख सकते हैं 1.8 का हम वैल्यू ही नहीं देख सकते हैं, तो डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इसका जो आंसर है ये क्या आता है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन आता है। अगर यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री आता है, 270 डिग्री आता है, तो यहाँ पर हम मिडवे लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 0 आता है तो हम बॉटम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको 180 आता है तो हम हाईएस्ट पॉइंट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ 1.8 मतलब होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी जस्टिफाइड, कैन नॉट बी एक्सप्लेन आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 31, और ये जो क्वेश्चन है ये 2002 में पूछा गया था। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला है। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, अच्छा चलो साइमल्टेनियसली हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में कार का हमें स्पीड दिया है, वेलोसिटी दिया है, 30 मीटर पर सेकंड दिया है, ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस भी दिया है हमें,
आर दिया है, कितना दिया है 500 मीटर दिया है। इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अच्छा हमें एक्सेलरेशन भी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है ए दिया है कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, और हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। अच्छा यार आप मतलब सोचते होंगे कि एक्सेलरेशन हमें दिया है लेकिन हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कार जो है ना ये सर्कुलर रोड पर जब टर्न लेता है यहाँ पर दो एक्सेलरेशन एक्ट होते हैं। एक जो होता है ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है कौन सा होता है रेडियल एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन दिया है ना, ये दिया वाला एक्सेलरेशन कौन सा है दोस्तों, ये दिया हुआ जो एक्सेलरेशन है ना ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ये 80 है, 80 कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू फार्मूला सबको पता है v स्क्वायर अपॉन r होता है। तो v का वैल्यू कितना है 30 है, तो ये आएगा 30 इंटू 30 आएगा, अपॉन r का वैल्यू सबको पता है 500 है। तो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, तो कितना आता है 3 3 कितना होता है 9 अपॉन ये 5 आता है ए आर का वैल्यू। तो 9 अपॉन 5 का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है 9 अपॉन 5, 5 1s आर 5 होते हैं, 4 बच गया 40 हो गया, 5 8s आर 40 होते हैं, तो ये 8 आ गया, मतलब 1.8 आता है, ठीक है। तो ए आर का वैल्यू यहाँ पर दोस्तों आया है, ए आर का वैल्यू कितना आया है 1.8 आया है। तो हमारे पास ए आर है 80 है, मतलब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब एसी हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे एसी बोलेंगे, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखिए फिर, देन उसके बाद ये 1.8 है तो 1.8 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, देखो दोस्तों इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, मैं यहाँ पर इस बॉक्स में इसका कैलकुलेशन करता हूँ, ए आर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 1.8 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है 3, देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, तो 1.8 होने के कारण यहाँ पर 3.24 आता है, तो ये 3.24 आ गया। इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो इसका एडिशन कितना आता है या 7.24 आता है, और 7.24 अंडर रूट ऑफ 724 का वैल्यू कितना है 27 है। तो यहाँ पर 7 पॉइंट होने की वजह से यहाँ पर हमें 2.7 लिखना पड़ता है, ठीक है। अरे यार अंडर रूट ऑफ 724 ची व्हॅल्यू किती आहे 27 आहे, तर या ठिकाणी 7.24 असल्यामुळे या ठिकाणी किती येईल मग 2.7 येईल, म्हणजे रिझल्टंट आपलं जे एक्सेलरेशन आहे 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर। युनिट जे आहे ते कॉमन येणार आहे, युनिट सेमच येणार आहे, ठीक है। सबको समझ में आ गया, थोड़े लेंदी ये है मतलब न्यूमेरिकल है, थोड़े ट्रिकी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको रिपीट देखना है, 100% आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो 27 या फिर 2.7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी को ताला लगाया जाए। ओके चलिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि कितने मिनट हो चुके हैं रिकॉर्ड करके ये वीडियो, तो नियर अबाउट 42 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत आगे भी न्यूमेरिकल बाकी है, आगे के हम अगले लेक्चर में लेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। बहुत आगे भी न्यूमेरिकल है, ये हम अगले लेक्चर में लेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल है, अगर हम ये कंटिन्यू करेंगे तो हमें 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। अगला लेक्चर मतलब कल आ जाएगा। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।